एक ऐसा सीक्रेट थिंकिंग मेथड जिससे ज्यादातर लोग सोचते नहीं, बस कुछ लोग ही उस थिंकिंग मेथड से सोचते हैं। आज की दुनिया में एलोन मस्क इसके परफेक्ट एग्जांपल है। वो सीक्रेट थिंकिंग मेथड है थिंक बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। You're trained to think about first principles and did a sort of a first principles analysis of a rocket. Just broke down the materials. that it's good to think in terms of the physics approach of first principles. Did a first principles analysis of what would be most optimal. It's important to reason from first principles rather than by analogy. Of a first principles analysis of 2002 में एलोन को अपना पहला रॉकेट स्पेस में भेजना था, पर रॉकेट को परचेज करना बहुत ही कॉस्टली था, अप्रॉक्स 65 मिलियंस यानी कि 450 करोड़ रुपए। तब एलोन ने फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचा और बोला कि आखिर रॉकेट बनाने में क्या क्या यूज होता है। एल्युमिनियम, टाइटेनियम, कॉपर और कार्बन फाइबर, ये सारे रॉ मटेरियल्स को जब एलोन ने पूछा थोक बाजार में आखिर इसकी कीमत कितनी होगी, तब उनको पता चला पूरी रॉकेट का सिर्फ 2%। और ऐसे करते करते उन्होंने पूरी स्पेस एक्स खड़ी कर दी। इन सब चीजों के बारे में पता लगाते लगाते एलोन को ये भी पता चला कि कोई भी कंपनी रॉकेट के पूरे कंपोनेंट्स खुद नहीं बनाती है, वो ज्यादातर कंपोनेंट्स दूसरी कंपनी से खरीद लेती है और वो कंपनी भी दूसरी कंपनी से कंपोनेंट खरीदती है। और ये करते करते स्पेस एक्स आज अपने मैक्सिमम कंपोनेंट्स खुद ही डिजाइन करता है। फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब है साइंटिस्टों की तरह सोच पाना, वहां तक जाकर सोच पाना जहां कोई अज्यूम भी ना कर पाए। इससे ओरिजिनल आइडियाज को सोच पाने में मदद मिलती है। पर फर्स्ट प्रिंसिपल से सोच पाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हम लोग दो तरह से सोचते हैं, एनालॉजी और फर्स्ट प्रिंसिपल। एनालॉजी का मतलब है हम अपने एक्सपेक्टेशन या पास्ट के एक्सपीरियंस से सोचते हैं। जैसे आप कोई न्यू लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को लेते हैं, तो एनालॉजी से हम लोग इस तरह सोचते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि मैं बचपन से एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ। इवन मेरे कितने दोस्तों ने भी हिंदी मीडियम स्कूल से ही पढ़ाई की है और आगे उन्होंने कितने सारे कोर्सेज भी किए इंग्लिश के, पर वो इंग्लिश नहीं सीख पाए। इसका एक ही मतलब है कि बड़े होकर कोई लैंग्वेज सीखना पॉसिबल ही नहीं है। बचपन में जो एक बार लैंग्वेज सीख ली गई, आगे लैंग्वेज नहीं सीखी जा सकती। और वहीं पर आप फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचेंगे कि मैं इंग्लिश क्यों नहीं सीख सकता, क्या मैं तोतला हूँ? नहीं, जैसे हिंदी है वैसे ही इंग्लिश है, बस हिंदी में अलग तरह की और इंग्लिश में अलग तरह की आवाजें निकाली जाती हैं। इसका मतलब मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। बोलते हैं अगर आप किसी क्वेश्चन को 5 बार वाई लगाकर उस क्वेश्चन को पूछते हैं तो आप उस क्वेश्चन के ओरिजिन तक पहुंच सकते हैं। जैसे एक पेरेंट्स बच्चे से बोलते हैं कि बेटा जूते पहन लो, तो बच्चा वहां पर क्वेश्चन करता है कि मैं जूते क्यों पहनूं? तो पेरेंट्स बोल सकते हैं क्योंकि तुम्हारे ठंड लग जाएगी। बच्चा बोलेगा क्यों, मुझे ठंड क्यों लगेगी? पेरेंट्स बोलेंगे क्योंकि सीजन चेंज होते हैं। बच्चा बोलेगा सीजन क्यों चेंज होते हैं? तो वहां पर उसके पेरेंट्स बोल सकते हैं क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट हो रही है। तो बच्चा उस कंडीशन पर उस क्वेश्चन के लास्ट कंक्लूजन तक पहुंच जाएगा कि आखिर उसे जूते पहनने क्यों हैं। पर ज्यादातर लोगों को इतना काम का बोझ ही होता है, पर वहीं पर जब बच्चा पेरेंट्स से पूछता है उसे जूते क्यों पहनने चाहिए, तो पेरेंट्स बोलते हैं क्योंकि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, और सारी कन्वर्सेशन वहीं पर खत्म हो जाती है, जिससे बच्चा उस क्वेश्चन के कंक्लूजन तक पहुंच नहीं पाता। और यही साइकिल जब उसके साथ बार बार घूमती है तो वो फर्स्ट प्रिंसिपल को छोड़कर एनालॉजी के हिसाब से सोचना शुरू करता है। आप खुद इस चीज को फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचिए। आप जो भी चीज अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, किसी एक प्रोडक्ट को ले लेते हैं जो आपको मार्केट से 100 रुपीज में पड़ा, उस प्रोडक्ट को बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है, उस रॉ मटेरियल के पीछे का जो रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल को लेकर आप अगर वही प्रोडक्ट बनाएं तो वो प्रोडक्ट आपको कितने में पड़ेगा? सिंपली है, अगर वो 100 रुपीज का है तो वो 20 to 30 रुपीज में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरह सोचते हैं एलोन, इसीलिए वो सबसे डिफरेंट हैं।